जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। सहारनपुर जनपद के नकुट कोतवाली क्षेत्र के गांव छापर में बीते दिनों एक घटनाक्रम घटा, जिसमें बताया जा रहा है कि एक मंदिर जो गांव छापर में है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसके बाद एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें जो क्षेत्रीय सांसद हैं इकरा हसन, उसको लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर इकरा हसन के समर्थकों में आक्रोश था। जिसके बाद कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों से मिलकर एफआईआर दर्ज कराई। तो हमारे साथ पिंकू चौधरी जी मौजूद हैं, जो नकुट कोतवाली क्षेत्र के गांव देदपुरा से हैं, जिन्होंने वो तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया। तो उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि पूरा प्रकरण किस तरह से था और आगे क्या रणनीति रहने वाली है। पिंकू भाई, कल आपने तहरीर दी जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ, तो क्या पूरा घटनाक्रम था? सबसे पहले तो परवेज भाई, आपका और आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत स्वागत, जो आप यहाँ हमारा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे। एक घटना घटी छापुर में, ग्राम छापुर में, मंदिर में कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने मंदिर में तोड़ फोड़ की। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से, हम उसके पक्ष में नहीं है। उन पे कठोर से कठोर, सबसे पहले से उन पे ही कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल इसकी जांच, सच्ची निष्पक्ष जांच चाहते हैं। तो पिंकू भाई, जिस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसी को लेकर आक्रोश में युवा कुछ रैली निकाल रहे थे, सांसद पर टिप्पणी की गई, तो उससे सांसद इकरा हसन का क्या संबंध था जो उन पर इस तरह की टिप्पणी? हम सबसे पहले उनसे जो वहां पर वो जुलूस निकाला गया, रोहित है बीराखेड़ी से जी, उसके साथ इकरा हसन जी का उस मंदिर की घटना से क्या लेना देना था? जो उनके प्रति गाली गलौज, कैसी कैसी वीडियो भद्दी, वो आप बताओ। महिला बहू बेटी सबके घर में है, और वो तो एक चुनी हुई सांसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य है, और उसके प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा। तो देखो, ये तो बहुत, महिला तो कोई भी हो, उसके खिलाफ सम्मान की भाषा का इस्तेमाल, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति रही है। बहू बेटी चाहे वो किसी भी समाज से है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी बराबर है। हमारा मानना तो यही है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर आक्रोश, बहुत आक्रोश है। गुज्जर समाज में सबसे ज्यादा आक्रोश है। हमारे समाज के लोगों के हम पर बहुत फोन आ रहे, कहने लगे बहुत अच्छा किया आपने, इसके खिलाफ ऐसा ही होना चाहिए था। इसकी दूसरे तीसरे दिन की घटना है, इससे सब परेशान है। हिंदू हिंदू हिंदू, हम भी तो भाई हिंदू हैं, पूजा पाठ हम भी करते हैं, दिखावा नहीं करते। अब हम तिलक लगा के ये करके, सुनो, किसी से गाली दे के कोई ज्यादा बड़ा हिंदू बन जाएगा क्या? ये बताओ। जिसने जिस उसमें जन्म लिया उसी में रहेगा। सम्मान सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी को यही रहना, सभी का भाईचारा। अब एक बात बताओ, ये तो यहाँ गाली गलौज करके चले जाएंगे। जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़े लिखे शिक्षित, उन पे मुकदमे दर्ज होंगे, उनका तो भविष्य खराब होगा। इस चीज को नहीं देख रहे, बस अपनी ये सोच रहे अपनी राजनीति चमकाने के उसमें है, और कोई नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आपके द्वारा ही तहरीर दी गई जिस पर एफआईआर दर्ज हुई, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ, कार्रवाई को लेकर संतुष्ट हैं? हम पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से बड़े संतुष्ट हैं। तो आपको लगता है अब क्षेत्र में समन्वय बना रहेगा? हम तो चाह रहे, पहले से ही चाह रहे जी, भाईचारा बने। इस तरह की घटना जो भी करे, चाहे मेरे समाज के हो, किसी भी समाज के, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही मंदिर की बात, मंदिर में जिसने भी ये प्रकरण किया, चाहे वो किसी समाज से है, उस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो। तो उसमें कुछ पता चला कि कौन लोग थे मंदिर के साथ, जो मंदिर में जो घटना हुई, जो खंडित किया गया? अभी उसमें पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो देदपुरा गांव है, ये गुर्जर बाहुल्य गांव है, और गुर्जर समाज के लोगों द्वारा ही एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। जी चौधरी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं घटना को? आपका स्वागत है भाई साहब। पहले तो आप आए। मैं बबलू प्रधान देदपुरा। जी प्रधान जी। जो ये 2-3 दिन से प्रकरण चल रहा है, खासकर सांसद जी को टारगेट किया जा रहा है। हमारी सांसद जी की तो लोकप्रियता इतनी है कि हिंदू मुस्लिम सभी वोट मिला उन्हें। वोट मिलने के बावजूद में लोकसभा पहुंची, और मैं तो यहाँ थाने में फोन भी नहीं किया इस प्रकरण में। भाई दूसरा पक्ष इसीलिए जो है दिक्कत में आ रहा हो कि भाई सांसद साहब इनकी मदद कर रही, उन्हें तो कोई फोन भी नहीं करा किसी किस्म का भी। यानी आपको जो आपने कार्रवाई की है उसको लेकर कोई बातचीत आपकी कैराना सांसद इकरा हसन से नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई तो हमने की, लेकिन सांसद साहब का तो ऐसा कोई रोल ही नहीं कि भाई तुम कार्रवाई करो। देखो, ये तो हमारे अंदर रोष है, बिरादरी के अंदर रोष है। बिरादरी की किसी भी बहन बेटी से अगर कोई गलत शब्द कहेगा तो इसकी तो निंदा होगी।
कड़ी निंदा होगी। और भाई ये हम मानते हैं कि यदि मंदिर में कोई नुकसान हुआ है तो उसकी तो जांच पुलिस है करेगी, वो उचित कार्रवाई करे। जो दोषी है कठोर से कठोर कदम उठावे पुलिस, उन पर मुकदमे लिखे, उन्हें जेल भेजे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर निर्दोष है और पुलिस उठा के उन्हें जो है ठूस दे, उन पर मुकदमे कर दे, उनकी तो जिंदगी बरान हो जाएगी। तो भाई हम तो यही चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई ना हो। एमपी भाईचारा बना रहा है आपस में, और एमपी साहब के साथ में जो ये गलत टिप्पणियां करी जा रही, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। ये बर्दाश्त होने के सही मामला ये है कि ये होने की नहीं बर्दाश्त। मतलब बहू बेटी का सम्मान सर्वोपरि है सर। हमारे जो है भारत में ही कह लो, या जो है हमारी बिरादरी में कह लो, हमारे समाज में कह लो, बहू बेटी का सम्मान तो सबसे सर्वोपरि है। भाई अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन किसका करेगा। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम की एकता की एक कड़ी है, कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। सभी में भाईचारा है, एक दूसरे को जो है ईद पे हिंदुओं को बुलाते हैं, दीपावली पे मुसलमानों को बुलाते हैं, तो कहाँ वो कहने वाली बात हो गई। दोनों पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे संतुष्ट हो शोर साहब? देखो पुलिस अपनी जांच कर रही है, वो निष्पक्ष जांच करे, हम उन पर संतुष्ट हैं। हमारा तो यही कहना है प्रशासन से कि वे उचित कार्रवाई करके जो दोषी है उनको सजा दे, और जो निर्दोष है उन्हें छोड़े। भाई वे पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। और एमपी साहब इस वाले मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। अब उन पर कोई आरोप लगा हुआ है, वे अपने काम कर रहे, खामा खाई वो निराधार हैं। जो रोहित प्रधान जी हैं वे गलत आरोप लगा रहे। देखो सीधी सीधी बात है, जहां उनका उठना बैठना है उनके भी मान सम्मान पर फर्क पड़ता है। अगर वे गलत सवाल या निशान खड़ा करेंगे, किसी पर गाली गलौज करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो गलत लोग हैं उन्हें सजा मिले। अच्छा, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौर साहब, जैसा जी चौर साहब, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटा है, तो जो सामाजिक जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? करना चाहिए था जी, पहले कर देना चाहिए था। बहुत दिन पहले, बहुत दिन से ऐसी हरकत करता रहा। और जिस परिवार से हमारी सांसद साहब है इकरा हसन, वो तो परिवार गुज्जर समाज में ऐसा स्थान है उनका जो आज तक किसी ने पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। भाई बहुत उनके बाबा जी, उनके पिताजी, माताजी, और मैं 4 सदनों के साथ सदस्य रहे मनोहर साहब। बिरादरी ने सबसे पहले गिनती होती, कई ऐसी बात हुई थी, गुज्जर समाज के लिए सबसे पहले अड़के खड़े होते। उनके लिए ऐसा कहना बहुत गलत किया। मैं तो बस इतना कहूँ, इससे फालतू। तो गुर्जर समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बीते दिनों जिस तरह का घटनाक्रम घटा उसको लेकर उनकी राय ली। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ।